गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज धरा श्रीवास्तवा, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल। हमने पढ़ ली थी पोएम, हमने समझ लिया कि कितनी क्राउडेड पीपल हैं, कितनी क्राउडेड सिटीज़ हैं। आइए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या है हमारे लिए करने को। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डू द पीपल यूज़ टू मूव अराउंड इन द सिटी। एक शहर में मूव अराउंड यानी घूमने के लिए, आने जाने के लिए लोग कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि लोग बसेस यूज़ करते हैं और टैक्सीज़ यूज़ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द पीपल कैरी विद देम वाइल मूविंग अराउंड। जब लोग घूमते हैं या टहलते हैं या कहीं आते जाते हैं तो लोग कौन सी चीज़ें अपने साथ रखते हैं। तो हमने पोएम में पढ़ा है कि लोग अपने साथ हैट्स रखते हैं और अम्ब्रेलाज रखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, वेयर डू यू ऑल फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल। आपको ये बिजी पीपल लोग कहाँ दिखते हैं। तो हमने ये सब कहाँ देखे थे, हमने शॉप्स में देखे, सबवे में देखे, एलिवेटर्स पर देखे, ठीक, रोड साइड देखे, पोएम में देखे। ये यहाँ पर लोगों की भीड़ थी। वेयर हैव यू सीन क्राउड्स ऑफ पीपल। अब आपने इतनी भीड़ कहाँ पर देखी है। तो आपने ऐसी भीड़ मार्केट में देखी होगी, मेले लगते हैं वहाँ पर देखी होगी, रेलवे स्टेशंस पर देखी होगी, या हो सकता है सुपरमार्केट या मॉल्स में देखी हो। जहाँ भी देखी हैं वो ज़रूर लिखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, वाई डू यू थिंक ऑल दीज पीपल आर इन अ हरी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सभी लोग जो हैं रोड पर, ये सभी जल्दीबाजी में हैं, ये सब हरी में हैं। क्योंकि वो सब जल्दीबाजी में इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कम टाइम है और उन्हें ज़्यादा काम करना होता है। कोई भी व्यक्ति हरी में कब होता है, जब उसके पास टाइम बहुत कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है, तभी इंसान जल्दी जल्दी सारे कामों को सोचता है कि कर ले। अगला सेक्शन है लैंग्वेज यूज़ का। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमें इनके ऑपोजिट लिखने हैं। स्लो, स्लो मतलब धीमा, तो स्लो का ऑपोजिट वी ऑल नो इट्स फास्ट। ऐसे ही बैक का ऑपोजिट फ्रंट, बिलो का अप, लाउड का, अप का, टॉल का, क्राउड का और गो का। इन सब की मीनिंग्स आप खुद ढूंढ करके लिखेंगे और इनके ऑपोजिट्स भी साथ साथ लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं लेट्स लिसन के सेक्शन में। यहाँ पर हमारे पास दो पोएम्स दे रखी है। दोनों पोएम में से एक पोएम बता रही है एक विलेज के चाइल्ड की और दूसरी बता रही है एक सिटी के चाइल्ड की। आइए पढ़ते हैं विलेज चाइल्ड की पोएम। माई होम इज़ अ हाउस नियर अ वुड। I would live in a street if I could. I do wish someone lived near. There is no one to play with at all. The trees are so high and so tall, and I should be lonely for hours. Were it not for the birds and the flowers. तो जो गांव का बच्चा है वो कह रहा है कि मेरा घर जो है वो जंगल यानी पेड़ों के किनारे है। वुड मतलब कि पेड़ पौधे। आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट इन इफ आई कुड। अगर मैं रह सकता तो मैं किसी स्ट्रीट पर, किसी सड़क पर रहता। आई डू विश समवन लिव नियर मी। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि काश कि कोई मेरे साथ, मेरे बगल में रहता। देयर इज़ नो वन टू प्ले विद इट ऑल। क्योंकि मैं यहाँ पर वुड्स में अकेले रहता हूँ और कोई भी मेरे साथ खेलने के लिए नहीं है। यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो इतनी हाई हैं, इतनी टॉल हैं, इतनी ऊंची हैं कि पूछो मत। एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स। और मैं यहाँ पर घंटों तक अकेला बैठा रहता हूँ। लोनली मीन्स अकेला। और यहाँ पर मैं बैठा रहता घंटों तक अकेला अगर यहाँ पर बर्ड्स और ये फ्लावर्स नहीं होते। मतलब मेरे साथ कौन है, सिर्फ बर्ड्स हैं और फ्लावर्स हैं, कोई बच्चा नहीं है जिसके साथ कि मैं खेल सकूँ। अब देखिए एक सिटी का बच्चा क्या कहता है। आई लिव इन अ सिटी इन अ स्ट्रीट। मैं एक शहर में रहता हूँ और एक सड़क पर रहता हूँ। इट इज़ क्राउडेड विद ट्रैफिक एंड फीट। और ये जगह तो है, ये भरी हुई है खूब ज़्यादा ट्रैफिक से और लोगों से, लोगों के कदमों से, मतलब लोगों से जो लोग चलते रहते हैं वहाँ पर। देयर आर बसेज एंड मोटर्स एंड ट्रैम्स। यहाँ पर खूब सारी गाड़ियाँ हैं, बसेज हैं, मोटर कार्स हैं, ट्रैम्स हैं। आई विश देयर वर मीडोज़ एंड लैम्प्स। काश कि यहाँ पर मीडोज़ यानी कि खूब ज़्यादा घास के मैदान होते और लैम्प्स यानी मेमने होते जो कि ग्रेज करते हैं, जो कि उन घासों को चरने के लिए आते।
द हाउसेज ऑल वेट इन अ रो, देर इज स्मोक एवरीवेयर देयर आई गो। और जितने भी घर हैं वो सब एक लाइन से इंतज़ार करते रहते हैं, और जो पूरी सड़कें हैं, पूरा जो सिटी है वो भरा हुआ है स्मोक से, धुएं से। जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ धुआं देखने को मिलता है। आई डोंट लाइक द नॉइजेज आई हियर, जितने भी शोर आते हैं मुझे पसंद नहीं आते हैं, मैं उन्हें नहीं सुनना चाहता हूँ। आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर, मैं उम्मीद करता हूँ कि काश कि यहाँ आसपास कहीं पेड़ पौधे होते और जंगल होते। तो देखा, दोनों ही पोयम को आपने सुना और आपने समझा कि दोनों ही बच्चे जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ वे खुश नहीं हैं। जो नहीं है उन्हें वही चाहिए। गांव वाला बच्चा सोच रहा है काश वो शहर में होता, और शहर का बच्चा सोच रहा है कि काश कि उसके घर के आसपास कहीं जंगल या पेड़ पौधे होते। ओके, सो ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी। और अब आप बताएंगे कि आप जहाँ रहते हैं आपको वो प्लेस क्यों पसंद है, और अगर नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है। आप भी ऐसे 2 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ आप लिखेंगे कि आपको जहाँ अपनी प्लेस के बारे में, अपने शामगढ़ के बारे में क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, और दूसरे साइड पर आप लिखेंगे कि जहाँ आपका घर है वहाँ पर आपको क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। ठीक, तो इस तरह से आप अपना ये सेक्शन कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के एक्सरसाइज में क्या है हमारे लिए। Did you observe that in the poem the last words in every second and fourth line rhyme with each other? Can you write a 4-line poem? आपने देखा कि ऊपर हमने पोयम पढ़ी, इसमें चीज़ें एक दूसरे से राइम कर रही थी, समय सुर लय ताल की समझ हो रही थी। आपको भी एक 4 लाइन की एक अच्छी सी पोयम लिख करके मुझे दिखानी है। आप वो पोयम सिटी, विलेज, अपना घर, किसी भी चीज़ों पर लिख के दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं आपके लिए क्या काम है। फाइंड आउट हाउ मैनी पीपल आर देयर इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में कितने पीपल हैं। तो ये मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। आवर कंट्री हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ नियरली अबाउट 1.33 बिलियन। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डू वी हैव इनफ लैंड फॉर ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ, जितने भी लोग इस पृथ्वी पर हैं, सिर्फ कंट्री, सिर्फ इंडिया में ही 1.33 बिलियन लोग हैं, तो ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है ये आपको फाइंड करनी है। एंड जितने भी लोग हैं क्या उन सब के लिए पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में फूड एंड वाटर अवेलेबल हैं। इज़ दैट यस और अ नो, आप मुझे ये ज़रूर बताएंगे। इज़ देयर फूड इनफ एंड वाटर फॉर ऑल पीपल, क्या जितने भी लोग हैं उनके रहने के लिए प्रॉपर जगह, खाना, पानी सब कुछ अवेलेबल है। यस और नो, ये आप पूरी पॉपुलेशन को फाइंड आउट करने के बाद बताएंगे। नाउ फाइंड आउट दी फॉलोइंग फ्रॉम 10 फैमिलीज लिविंग इन योर नेबरहुड। अब सिंस ये कोविड का टाइम है तो मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप दूसरे के घर में जा जा करके चीज़ें फाइंड आउट करें, तो 10 नहीं, आप 2-3 फैमिलीज ले सकते हैं जो कि आपके नेबर में रहती हैं। आप उनके घर का डेटा यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी, मानिए आपके पड़ोस में जो रहते हैं उनके घर में 5 साल से कम की उम्र के कितने बच्चे हैं, वो आप पहले कॉलम में लिखेंगे। सेकंड कह रहा है कि 5 साल से 14 साल की उम्र के कितने बच्चे हैं, आप वो लिखेंगे। फिर 15 से 20 साल के कितने व्यक्ति हैं, आप उनका लिखेंगे कि वो कितने हैं। और 21 से 50 साल के कितने व्यक्ति हैं, आप उनका नंबर लिखेंगे। और 50 साल से ऊपर कितने लोग हैं, आप वो लिखेंगे। फिर आप उन सब का टोटल करके लास्ट में टोटल फैमिली नंबर का, वहाँ पे टोटल फैमिली मेम्बर्स का पूरा नंबर आप लिख देंगे। ठीक, और जब आप ये पूरा डेटा बना लेंगे फिर आप आंसर, आप कम से कम 3 फैमिली का ये कर सकते हैं। आप फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं, घर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना चल रहा है तो डोंट गो किसी के भी घर। फ़ोन नंबर्स होंगे आपके नेबर्स के, आप ओवर टेलीफोन आप ये चीज़ें पूछ के उनसे हेल्प ले सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर एजुकेटेड इन ईच फैमिली, हर एक फैमिली में कितने लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। और इन फैमिलीज़ में से आपको देखना है, पहले तो आपको हर फैमिली में कितने हैं ये लिखना है। उसके बाद टोटल आपने 3 फैमिलीज़ देखी तो तीनों फैमिली में कितने लोग पढ़े लिखे हैं आपने वो लिखना है। ओके, सो ये आपका टास्क है। आई होप मैंने बहुत ही क्लियरली आपको ये समझा दिया है। इसे आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज आई एम राइट हियर, मैं तो आपको आंसर्स प्रोवाइड करा ही दूंगी। लेकिन ये तो जो है ये लेट्स लिसन का जो सेक्शन है, आपको पोएम जो लिखनी है, आपको अपने नेबरहुड के बारे में लिखना है, अपने घर के बारे में लाइक्स और डिसलाइक्स लिखनी है, ये सारे काम तो आपने खुद ही करने हैं क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती।
आपकी हेल्प मैं आपको सिर्फ समझा सकती हूँ कि कैसे होगा। कोई डाउट हो रहा आप मुझसे फ़ोन पे पूछ लें, और ये सभी काम आप करके मुझे दिखाएंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे का सेक्शन समझेंगे कि आगे हमारे लिए करने के लिए क्या है। ओके, एक इंटरव्यू का है, एंड देखिए इसके बाद हमारे सामने आएगा एक मैप। हम समझेंगे कि एक मैप को कैसे देखा जाता है। फिर इससे रिलेटेड जो भी हमारी एक्सरसाइजेज होंगी हम इन्हें आगे करेंगे। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।